स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्लेन का। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन के किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो कार्टेशियन प्लेन होता है, अगर हम दो एक्सिस बना दें, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है एक्स डैश एक्सिस। एक को हम कहते हैं वाई एक्सिस और दूसरी को कहते हैं वाई डैश एक्सिस। एक्स का एक्सिस पे यहाँ पर एक्स क्योंकि डैश नहीं है, डैश इसलिए लगाया क्योंकि वो एक्सिस के ऊपर सारे नेगेटिव नंबर्स, तो ये हो गई एक्स की पॉजिटिव एक्सिस और ये एक्स की नेगेटिव एक्सिस। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल जीरो, जिसपे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। ठीक, अब इन पे कुछ हम नंबरिंग कर लेते हैं, जिसको यहाँ पे देखें, इसको हम इस तरह से ले लेते हैं जीरो, और इनमें नंबरिंग हम इस तरह से कर लेते हैं 1 then 2 3 4 5 6। आप जिस तरह से चाहे नंबरिंग कर सकते हैं। नीचे की नंबरिंग माइनस में होगी तो -1 -2 -3 -4, इधर वाली नंबरिंग भी माइनस में -1 -2 -3 -4, और इसी तरह से ऊपर की तरफ जो नंबरिंग होगी वो पॉजिटिव में होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। जहाँ तक आप नंबरिंग करना चाहें कर सकते हैं। इनमें एरो का मतलब ये होता है कि ये जो एक्सेस है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, और इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। अब इसके अंदर होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है फर्स्ट, इस क्वाड्रेंट को कहते हैं सेकंड, और इस क्वाड्रेंट को कहते हैं थर्ड, और ये वाला जो बच गया क्वाड्रेंट इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों ही क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज मिलती है। अलग अलग वैल्यूज का मतलब ये है कि एक वैल्यू पॉजिटिव में मिलती है तो एक नेगेटिव में मिलती है, या तो दोनों पॉजिटिव मिलती है या दोनों नेगेटिव मिलती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो x, y के फॉर्म में होंगे। मान लीजिए कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं कार्टेशियन प्लेन पे नॉर्मली, तो x, y जो है उसी फॉर्म में लिखेंगे। जो पहला कोऑर्डिनेट होगा हमेशा हमेशा वो x का ही होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा जो है वो y एक्सिस से ही मिलेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ध्यान रखना है कि x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है लेकिन y जो है वो नेगेटिव होता है। इसके बाद में इसके अंदर ये तो पूरा नॉर्मल हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन और क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप्स में क्वेश्चंस बनते हैं। 2 टाइप्स में क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपको पहले ही ग्राफ पे, यानी इसको ग्राफ भी कह सकते हैं आप, इस ग्राफ पे पहले से ही इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हों और कहा जाए कि इनके कोऑर्डिनेट्स बताइए, या फिर कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और आपसे बोला जाए कि इसके अंदर आपको पॉइंट्स निकालना है। तो अगर पॉइंट्स दिए जाते हैं तो किस तरह से, मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया हमने A, ये एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर कोई भी B, एक पॉइंट यहाँ नीचे हम ले लेते हैं C, और एक पॉइंट इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लेते हैं हम D। अब बोला जाए कि इसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके बताइए, तो x एंड y कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहला आपको रूलर लेना है यानी आपकी स्केल, और एक सीधी एक्सिस बनाना है। एक आपका जो पॉइंट गिवन है उसके लिए x की तरफ से, और एक बनाना है y की तरफ से, इस तरह से। तो अब आप देखेंगे कि C का जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे 3 बता रहा है और y एक्सिस पे -3 बता रहा है, और हमें पता है कि हमेशा कोऑर्डिनेट्स जो हम लिखेंगे वो x, y के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस C वाले कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट तो आ गया 3 और y कोऑर्डिनेट आया -3, तो ये C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल गए हमें 3, 3। इसी तरह से A, B एंड D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखिए A में सबसे पहले x के लिए आए हम तो -3 और y के लिए गए तो 5, यानी A का कोऑर्डिनेट हो गया -3, 5। इसी तरह अगर B का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो B में देखो x का कोऑर्डिनेट 4 एंड y का कोऑर्डिनेट निकाला तो वो आ रहा है 5, तो B का x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट आ गया 5। और अगर D में देखें तो D का पॉइंट ये है, x का कोऑर्डिनेट आ रहा है इसमें -2 एंड y का कोऑर्डिनेट भी आ रहा है -2, तो x की जगह भी -2 और y की जगह भी -2। तो ये 4 तो हो गए कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका कि भाई कोऑर्डिनेट्स निकालना हो और पॉइंट्स पहले से ही आपको ग्राफ पे दे दिए जाए। इसी तरह से इसका जो सेकंड टाइप है उसमें हमें पहले से ही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए जाएंगे और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हमें फिर से
पॉइंट करना है यानी मार्क करना है इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट दिया ए में दिया है x का कोऑर्डिनेट 4 और 2 यानी y का कोऑर्डिनेट। मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x का होगा और सेकंड वाला जो है वो y का होगा। तो a में x का कोऑर्डिनेट 4, तो a में गए हम x का कोऑर्डिनेट 4 मतलब यहाँ पर, और y का कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है। तो y का कोऑर्डिनेट 2 और चूंकि पॉजिटिव में है तो हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम 4 से एक परपेंडिकुलर लाइन थोड़ी सी बना देंगे डॉटेड फॉर्म में, और 2 से फिर एक और परपेंडिकुलर लाइन हम डॉटेड फॉर्म में लेके आएंगे। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर जाए उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे a और वहां कोऑर्डिनेट लिख देंगे 4, इस तरह से कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है। सेकंड तरीका समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो -2, 3। तो -2 कहां पर x में, तो x में यहां देखो कहीं -2 नहीं है, हां लेकिन यहां -2 है तो यहाँ -2 आ गए। फिर देखिए -2 के साथ में 3 और 3 पॉजिटिव में तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, तो ये वाली डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ बनाएंगे और 3 से जो आएगी मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो हो गया है h, जिसको कहेंगे -2, 3। इसी तरह से m में दिया है 4, x एक्सिस पे 4 आ गए, लेकिन अब -2 है तो -2 चूंकि यहाँ नीचे की तरफ है तो यहाँ देखिए -2 से एक एक्सिस हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और चूंकि वो y का था और इसके तरफ m जो है वो 4 पे है तो 4 से एक एक्सिस हम इधर नीचे की तरफ ले आएंगे। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा m का कोऑर्डिनेट हो गया 4, -2। इसी तरह से e के लिए निकालेंगे, e में दिया 3, 3, तो x के एक्सिस पे 3 और y के एक्सिस पे 3, तो x से 3 ऊपर गए और y से 3 आए तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिला, पॉइंट मिला। तो इस e का हमने दे दिया 3, 3, और d वाला जो पॉइंट है वो -2, -2 दिया, तो d वाला कोऑर्डिनेट -2 यानी x की तरफ माइनस यानी यहाँ, और y की तरफ माइनस मतलब नीचे। तो -2 यहाँ आ गया, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, और -2 चूंकि फिर y में भी है तो y में -2 है तो आगे बढ़ाया, और ये जो पॉइंट हमें मिला इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे d, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -2, -2। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्टेशियन प्लेन्स क्वेश्चंस, एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम्स में भी मिलते हैं।